अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं डिजिटल किसान टीवी और मैं हूं मोहम्मद सईद। नाज़रीन, आजकल आलू की बिजाई का सीज़न चल रहा है और हर तरफ किसानों की यही कोशिश है कि वो अपनी पिछली जो फसल है, चाहे वो मकई है या कपास है या मूंजी है, वो उन फसलों को जल्दी से समेट कर उनकी बाकियात को तलफ़ करके जितना जल्दी पॉसिबल हो सकता है वो आलू की फ़सल को काश्त कर लें। तो इस हवाले से आज की वीडियो में हम आलू की फ़सल पर ही बात करेंगे। उसमें चंद एक अहम ज़रूरी चीज़ें हैं आलू की फ़सल के हवाले से, जिनमें पहले नंबर पर आलू का बीज है, आलू की बिजाई के लिए ज़मीन की तैयारी, उसके लिए फर्टिलाइज़र प्लान, पेस्टिसाइड्स और आलू की फ़सल की बर्दाश्त के हवाले से ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो का हिस्सा होंगी। सबसे पहले बात करते हैं आलू के बीज के हवाले से। नाज़रीन, आलू का बीज हमेशा ऐसा इस्तेमाल करना चाहिए जो कि मियारी और बेहतर क्वालिटी का हो, क्योंकि बहुत सारे दोस्त ऐसे बीज का जो है वो इस्तेमाल करते हैं जो कि नाकस होता है, या उसे बीज तैयार हुए 8 से 10 साल गुजर चुके होते हैं। अगर आप ऐसा बीज काश्त करते हैं तो उससे आपकी पैदावार बहुत ज़्यादा मुतासर होती है। आपके जो आलू की फसल की जर्मिनेशन है वो अच्छे तरीके से नहीं होती, उसकी ग्रोथ अच्छे तरीके से नहीं होती, उसकी जो है वो आलू के जो एक पौधे के नीचे आलू की तादाद है वो उस तरह से नहीं हो सकती जिस तरह के एक अच्छे बीज के नीचे होनी चाहिए। और इसके साथ साथ आलू का जो साइज़ है वो भी बड़ा नहीं होता। तो इसलिए मेरी तमाम किसान वीरों से यही गुजारिश है कि वो हमेशा आलू के ऐसे बीज का इस्तेमाल करें जो कि बिल्कुल नया हो। जैसे कि अभी हमने बीज तैयार किया हुआ है पिछले साल, ये अभी मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि ये अभी दूसरे साल काश्त होगा। इसमें दो किस्म के मेरे पास बीज हैं, एक करोडा है और दूसरा लारा है। दोस्तों, ये दोनों बीज हमने खुद तैयार किए हुए हैं और ये श्योरिटी वाले बीज हैं, और हमें इंशाल्लाह पता है कि ये ऐसे बीज हैं जो कि हमें अच्छी पैदावार दे सकते हैं। तो कोशिश करें कि आला क्वालिटी के और जो नए सालों में तैयार हुए हैं, जैसे कि बीज को तैयार हुए 1 या 2 साल हुए हैं या 3 साल है, ऐसे बीजों का इस्तेमाल करें। उसके बाद जो है वो आलू की फ़सल के लिए ज़मीन की तैयारी बहुत अहम है। जितनी अच्छी आप ज़मीन की तैयारी करेंगे, आपकी आलू की फ़सल उतने ही अच्छे आपको रिज़ल्ट देगी। कोशिश करें कि ज़मीन की तैयारी में गहरा हल चलाएं, ज़मीन को बारीक करें, बुरबरा करें और अच्छी तरह जो है वो उसकी तैयारी करें। तो इससे कि होगा क्या कि आपकी फ़सल की जो जर्मिनेशन है वो आउट क्लास होगी, ज़बरदस्त होगी, 100% होगी। तो कोशिश यही करें कि ज़मीन की तैयारी बिल्कुल बेहतर से बेहतर तरीके से करें। उसके बाद अगर आप आलू की फ़सल में जो फर्टिलाइज़र प्लान है उसकी बात करें, तो जो फास्फोरसी खादें हैं, कोशिश करें जब आप आलू की फ़सल के लिए ज़मीन तैयार करते हैं तो उसी वक्त इस्तेमाल कर लें, क्योंकि ये जो फास्फोरसी खादें हैं ये ऐसी खादें हैं जो कि अगर आप ज़मीन की तैयारी के वक्त आलू की फ़सल में इन्हें डाल देते हैं तो ये 30 से 40 दिन तक वो फसल को मुहैया नहीं होती। उसके बाद ये ज़मीन का हिस्सा बनकर पौधे को मिलना शुरू हो जाती हैं। अगर आप इसे लेट कर कर मुहैया करते हैं तो उस तरह से रिज़ल्ट आपको डीएपी जिसे हम कहते हैं उसके रिज़ल्ट उस तरह से नहीं मिल सकेंगे। कोशिश यही करें कि आप जो है वो फास्फोरस से जितनी भी खादें इस्तेमाल करना चाहते हैं वो ज़मीन की तैयारी के वक्त ही करें। उसके बाद अगर आप यूरिया या दीगर खादें इस्तेमाल करते हैं वो आप मुख्तलिफ आबपाशी के पहले, दूसरे या तीसरे पानी के साथ मिलाकर जितना कि हस्बे ज़रूरत आपकी फ़सल को जितनी ज़रूरत है उतनी वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि आलू की फसल पर जो बीमारियों का अटैक है उस पर जो हम पेस्टिसाइड स्प्रे करते हैं, तो ये आलू की फसल एक बहुत नाजुक फसल है। इसका शुमार सब्जियों में होता है। ये एक नाजुक फसल है, तो कोशिश करें कि जब आपने इसको स्प्रे करना है तो इस चीज़ का इंतज़ार ना करें कि अभी कोई बीमारी नहीं है हमारी फसल पर, जब कोई बीमारी आएगी हम इसका स्प्रे कर लेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आप एक वक्फे के मुताबिक 6 दिन या 5 दिन या 8 दिन के वक्फे से इसे जो है वो स्प्रे करते रहें। इससे इंशाल्लाह आपकी जो है आलू की फसल वो किसी भी बीमारी से मुतासर नहीं होगी। तो कोशिश यही करें कि आपने किसी बीमारी के आने का इंतज़ार नहीं करना, बल्कि एक जो है वो मुनासिब दौरानिए के तहत जो आपने स्प्रे करते रहना है। कोशिश करें अच्छी क्वालिटी का स्प्रे करें ताकि जो आपकी आलू की फसल है वो मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों से महफूज रहे। और सबसे आखिर में इसके जो लास्ट का स्टेज है आलू की फसल का, जब आलू की फसल तकरीबन मैक्सिमम 100 या 120 दिन के अंदर पक कर तैयार हो जाती है। जब आलू की फसल, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, जब आलू की फसल 75 से 85 दिन के दरमियान हो तो कोशिश करें वहाँ पर एक आप जो है वो पोटाश का स्प्रे करें। उससे होगा क्या कि जो आपकी आलू की बेल है वो पोटाश के स्प्रे से उसमें जो खुराक है वो रिवर्स होकर आपकी आलू के
जो आलू की तरफ जाएगी, आपका आलू का साइज़ बड़ा होगा, उसमें शाइनिंग आएगी, उसके ऊपर चमक आएगी। तो कोशिश करें कि ये 75 से 85 दिन के दरमियान जो है वो इसका जो है पोटाश का स्प्रे कर दें। उसके बाद जब आप आलू की फसल की बर्दाश्त की बात करते हैं, उसकी हार्वेस्टिंग की बात करते हैं, उसकी पटाई की बात करते हैं, तो कोशिश करें कि आलू की फसल को पटाई के वक्त धूप से जितना हो सके आप बचाएं। क्योंकि बाज़ औक़ात जब फरवरी या मार्च के महीनों में आलू की पटाई होती है, कभी तो मौसम जो है वो ठीक होता है, दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा नहीं होता, तो उसमें अगर 2 या 4 घंटे आपका आलू है खेत में वो जो है वो पटाई के बाद अगर पड़ा रहता है, उसकी चुनाई में थोड़ा वक्त भी लग जाए तो उससे मसला नहीं होता। लेकिन अगर टेम्परेचर ज़्यादा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो ऐसी सूरत में अगर आपके आलू 2 या 4 घंटे या इससे भी ज़्यादा किसी वजह से खेत में पड़े रहते हैं, तो उनको गर्मी होने की वजह से उनका जो वो टेम्परेचर बर्दाश्त नहीं कर सकते और वो गलना शुरू हो जाते हैं। इसलिए कोशिश करें कि जितना जल्दी पॉसिबल हो सके आलू के जो आलू हैं उनको ज़मीन से उखाड़ कर आप अपनी जहाँ पर डेयरी लगा रहे हैं वहाँ पर ले आएँ, किसी सायादार जगह पर ले आएँ, और यही कोशिश करें कि उन्हें धूप में कम से कम रखें। और अगर आप चाहते हैं कि आपका आलू गले ना, ख़राब ना हो, ज़्यादा देर तक वो डेयरी में रहे, तो आप कोशिश यही करें कि उसे जितना हो सके धूप से बचाएँ। तो मेरी ये तमाम किसान भाइयों से गुजारिश है कि इन तमाम सिफारिशात पर अमल करें और अपने आलू की फ़सल को बेहतर से बेहतर नताइज की तरफ लेकर जाएं, और अल्लाह पाक हम सब की फ़सलों में बरकत दे। आमीन।